औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलाम अला तय्यबत ताहिरीन अला मासूमीन मज़लूमीन व लानतुल्लाहि कौमज़ ज़ालिमीन। अम्मा बाद फ़क़त अजीजों, आज की रात है शाम गरीबा की। सारे लोग शहीद हो चुके हैं। सब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जब रुखसत कर रहे थे तो इस जालिमों ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को अपने प्यारे नाना के मज़ार पे ना रहने दिया। इमाम हुसैन को अपने नाना बहुत पसंद थे, लेकिन जालिमों ने उन्हें अपनी माँ के कब्र पे ना रहने दिया, अपनी भाई की कब्र पे ना रहने दिया। मौला जिस तरह से रुखसत हुए आप सबको पता है। 2 मुहर्रम आती है, मौला करबलाए मौला पहुँचते हैं। करबलाए 5 मुहर्रम से खेमों में पानी आना बंद हो जाता है। 7 मुहर्रम से खाना पानी सब खत्म हो जाता है। बच्चे सब भूखे प्यासे होते हैं। फिर आशूर आ जाती है, फर्ज की नमाज अजान होती है, अल्लाह अकबर अजान तमाम होती है, जंग शुरू होती है। सबसे पहले असाबों को जंग लड़ी जाएगी, सारे असाब शहीद हो जाते हैं। फिर सब लोग बनी हाशिम के बचते हैं। फिर एक एक करके सब इजाजत मांगते हैं। करते 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 हजरत अब्बास सलमदार शहीद हो गए हैं। अब हजरत अली अकबर इजाजत मांगते हैं, ऐ बाबा मुझे भी जंग में जाने की इजाजत दे दीजिए। हजरत इमाम हुसैन सलाम कहते हैं, तुम तो हम शक्ले पैगंबर हो, तुम्हें कैसे इजाजत दे दूं। तो बहुत बार इजाजत मांगने के बाद इजाजत मिल जाती है। वो जंग करने जाते हैं। जनाब अली अकबर ने बहुत जालिमों को वासले जहन्नुम करा है। फिर एक मर्तबा वो वापस आते हैं। वो कहते हैं, बाबा मुझे एक थोड़ा सा पानी 2 घूंट पानी मिल जाता तो बहुत अच्छा हो जाता। मौला ने कहा, अकबर तुम अपनी जुबान मेरी जुबान पे रख डाल दो। तो हजरत अली अकबर अलैहिस्सलाम ने जो जुबान डाली, उन्होंने कहा, बाबा आपके जबान में तो मुझसे भी ज्यादा कांटे हैं। फिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा, ये लो, ये अंगूठी ले लो, अपने हाथ में मुंह में डाल लो, अली मुर्तजा तुम्हारी हिफाजत करेंगे। इमाम हजरत अली अकबर अलैहिस्सलाम फिर जंग करने जाते हैं। बहुत लोगों को वासले जहन्नुम करने के बाद एक जालिम ने उनके सीने पे नोके नेज़ा डाला। वो उस घोड़े पे संभल ना सके, जमीन पे तशरीफ लाए। उन्होंने कहा, बाबा मेरा आखिरी सलाम कबूल कीजिए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पहुंचते हैं। देखा कि हजरत अली अकबर अलैहिस्सलाम के सीने में नोके नेज़ा है। तो हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उसे निकालने की कोशिश की, निकाला नोके नेज़ा, बस लेकिन इसके साथ हजरत अली अकबर अलैहिस्सलाम का कलेजा भी निकल आया। हाय हुसैन, हाय हजरत अली अकबर, वो शहीद हो जाते हैं। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कहते हैं, बेटा तुम्हारे जाने से मेरी आंखों की जिया
चली गई। उन्होंने कहा, है बड़े हाशिम के बच्चों, आओ अपने भाई का लाशा ले चलो। कुछ ही लाशों को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा है, बनी हाशिम के बच्चों, हजरत अली अकबर का लाशा उनमें से एक है। सब रोते हैं। फिर हजरत बाब अलैहिस्सलाम, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जब बाहर कहते हैं, है कोई जो मेरी मुझ जैसे गरीब की मदद करे? तो ये फिर खेमे से आवाज आती है। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जाते हैं, बोलते हैं क्या हो गया? तो उन्होंने कहा, जनाब ज़ैनब ने कहा, है भैया, जब आपने कहा तो हजरत अली असगर अलैहिस्सलाम ने अपने को झूले से खिला दिया। उन्होंने कहा, लाओ मेरे बच्चे को मुझे दे दो। तो हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम 6 महीने के बच्चे को लेकर मैदान में जाते हैं। सब सोचते हैं कि वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पानी पिला देंगे। मौला कहते हैं, जब मौला जाते हैं तो इतनी गर्मी थी कि मौला ने उन्हें अपने आबा के नीचे छुपा दिया ताकि उन्हें गर्मी ना लगे। वो लेके मैदान में गए। जालिमों ने सोचा, लगता है वो कुरान लेके आ रहे हैं। लेके जब आबा हटाई तो देखा एक चांद के जैसा बच्चा है। उन्होंने कहा, ऐ जालिमों, अगर तुम्हें मुझ पे तरस नहीं आ रहा है तो कम से कम इस 6 महीने के बच्चे पे तो तरस कर लो। वो तो 6 महीने का है, उसकी क्या खता है? मौला ने कहा कि अगर तुम सोच रहे हो कि मैं इसके बहाने में मैं पानी पीऊंगा, मैं चला जाता हूँ, तुम आओ इसे पानी चलाओ। वहीं पे सरे साहब ने कहा, हुरमला तीर चला दो। हुरमला लानतुल्लाह अलैह ने तीर चलाया। पहला तीर चलाया, वो ना चल सका। दूसरी बार चलाया, वो भी ना चल सका। तीसरी बार चलाया, वो तीर वो हजरत अली असगर के गले में लगा। गले से इमाम गले छिलकर चला गया तो जनाब हुसैन अलैहिस्सलाम का बाजू तक का छिल गया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने तीर खींचा तो खून निकलने लग गया। जनाब हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने थोड़ा सा खून लिया, आसमान में डालना चाहा तो आवाज आई, ऐ हुसैन, अगर इसका एक बूंद भी अगर आसमान में चला गया तो दोबारा कभी बारिश ना होगी। इमाम हुसैन ने जमीन में जाना चाहा तो कहा, अगर एक बूंद भी अगर जमीन पे चली गई तो कभी अनाज ना उगेंगे। तो फिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उस खून को अपने मुंह में डाल दिया और कहा, मैं नाना से इसी खून से मुलाकात करूंगा। वो उन्हें लेके अब हमें फिर से छुपा कर लेके जाते हैं। जनाब सकीना दर एक हैवे पे ही रहती हैं। उन्होंने कहा, बाबा मैं भी प्यासी हूँ, मुझे भी पानी पिलवा दीजिए। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने हटाया अपनी हवा को और देखा इमाम हुसैन हजरत अली असगर अलैहिस्सलाम शहीद हो चुके हैं। जनाब सकीना ने कहा, मम्मा अम्मा, मेरा छोटा भैया मारा गया। जनाब नवाब ने कुछ ना कहा, बस ये एक मर्तबा कहा, मेरे बेटा, क्या तुम जैसे भी नहर होते हैं? फिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम रुखसत करते हैं। फिर जब वो घोड़े पे डालते हैं तो फिर वो घोड़े को लगाम देते हैं, लेकिन घोड़ा चलता नहीं है। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा, बस एक बार मुझे मंजिल तक पहुंचा दो, फिर तुमसे जहमत नहीं करूंगा। तो उसने घोड़े ने नीचे इशारा किया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने झुक के देखा कि एक 4 बरस की बच्ची उसके पैरों से लिपटती हुई है। वो उसने कहा, ऐसा की इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐसा कीना क्या हो गया? तो इमाम जनाब सकीना अलैहिस्सलाम ने कहा, बाबा आप मुझे अपने सीने में मुझे आखिरी बार सुला दीजिए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने आखिरी बार सीने पे सुलाया। फिर वो इमाम हुसैन जनाब सकीना ने 2-3 और वसीयतें करी। फिर कहा, बाबा खुदा हाफिज। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जंग करने जाते हैं।
लगे और जब जालिम भागते थे तो मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कहते थे, कहाँ भागते हो, तुमने मेरे आनो मोहम्मद को मार डाला, कहाँ भागते हो, तुमने मेरे अकबर पे नोके नेजा मारा, कहाँ जाते हो। फिर एक मर्तबा से आवाज आई, हुसैन तलवार को नियाम में रख लो। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने नियाम में रखा। फिर जिसके पास पत्थर थे वो पत्थर मारने लगा, तीर से तीर मारने लगा, तलवार थी तलवार मारने लगा। फिर एक ऐसा वक्त आया कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम घोड़े पे संभल ना सके, वो जमीन पर तशरीफ लाए। बड़े आगे मौला के बड़े बड़े इमाम कहते हैं कि मेरे जज ना जमीन पे थे ना आसमान पे, वो भी तीरों पे संभले हुए थे। फिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने खाक जमा की, सजदे में आए और फिर वो शिम्र लऊन लानतुल्लाह अलैह वो आया इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की पीठ पे बैठा और ज़बह किया। इसे ज़बह नहीं किया, उन पे गले पर मारा गया। मजलूम इमाम हुसैन शहीद हो जाते हैं। तूफान आने लगता है, नहर का पानी उछलने लगता है, खून की बारिश होती है, सब आवाज आती है, इमाम हुसैन शहीद हो गए हैं। सारी बीबियां फिर खेमों में आग लगा दी जाती है, लाशें पामाल की दी जाती है, खेमों में आग लगती है। एक बीबियां एक खेमे से दूसरे खेमे जाती है, दूसरे खेमे से तीसरे खेमे। एक बीबी एक जले हुए खेमे में जाने की कोशिश करती थी। एक रावी ने कहा पूछा कि बीबी वहां क्यों जा रही है, खेमे में आग है। उसने कहा उसमें मेरा सबसे कीमती सामान है। वो किसी तरह से अंदर गई और देखा गया कि वो जनाब सज्जाद अलैहिस्सलाम को लेके आई। फिर लूटा गया, जनाब सकीना इस्लाम के गोशवारे छीने गए। फिर जब खेमों में आग लगा दी गई, जब जालिम चले गए तो सबको हथकड़ियां पहना दी गए चले गए, तो जनाब सारे ज़ैनब जनाब उम्मे कुलसूम बच्चों को जमा करने लग गई। सबको ढूंढा, जनाब सकीना वहां नहीं थी, उन्हें ढूंढने गए तो एक लाशे के पास थी। उन्होंने कहा बेटी सकीना ये कहाँ आ गई तुम? उन्होंने कहा मैं अपने बाबा के लाशे पे आई हूँ। तो जनाब ज़ैनब ने पूछा कि तुम्हें कैसे पता ये तुम्हारे बाबा का लाशा है? मैंने आवाज दी बाबा आप कहाँ है? तो एक आवाज से आई सकीना आ जाओ मेरे आगोश में आ जाओ। फिर सारे बच्चों को जमा कर दिया गया। फिर लोग सारे लाशों को जमा करा गया। हजरत अब्बास नमदार के बच्चे की लाशें मिली, उन्हें पामाल कर दिया गया। फिर 2 बच्चों की लाशें नहीं मिली, उनको ढूंढा गया कहाँ गए 2 बच्चे। उनको इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा था कि उनका सख्त ध्यान रखना। जनाब उम्मे कुलसूम और जनाब ज़ैनब ढूंढने जाती है, हजरत अली अकबर से पूछती है क्या तुमने उन्हें देखा है? फिर हजरत अब्बास अलमदार के पास आती है, कहती है तुम्हें उन्हें देखा
सब फिर जब हजरत अली सलाम चले जाते हैं, फिर सुबह होती है,